इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएस एमएसएसबी बोर्ड द्वारा अभी एक और पेंडिंग रिजल्ट जारी किया गया है। उसकी अपडेट जानने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक करिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएस एमएसएसबी बोर्ड से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। फिर चाहे वो आपके एग्जाम को लेकर हो, एग्जाम के रिजल्ट को लेकर हो, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हो, उसके पेपर सॉल्यूशन को लेकर हो या फिर आंसर की को लेकर हो, सभी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर समय समय पर दी जाती है। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट अपडेट लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अब वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट के बारे में, जो कि अभी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। जो कि पहले अभ्यर्थी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उनमें जो अब उपस्थित नहीं थे तो उनके जो पीछे रिक्त पद रह गए थे तो उनकी लिस्ट जारी की गई है। तो क्या है पूरी जानकारी, वो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और कट ऑफ कितनी रही है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा वन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय और चतुर्श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत वन रक्षक के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2167 और अनुसूचित क्षेत्र के 479 कुल 2646 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड द्वारा दिनांक 11/11/2020 और संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 11/3/2022 और 21/12/2022 को विज्ञप्ति जारी की गई। यानी कि वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 है, इसकी जो विज्ञप्ति जारी की गई थी आपके 11/11/2020 में, जिसमें आपके टोटल कितने पद थे 2646 थे। इनमें से नॉन टीएसपी के 2167 पद थे और टीएसपी के आपके 479 पद थे। आगे लिखा है इसमें स्पष्ट रूप से कि इस भर्ती का परीक्षा परिणाम दिनांक 18/9/2023 को जारी कर वरीयता के आधार पर श्रेणीवार विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध 2 गुना अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन दिनांक 25/9/2023 से 2/10/2023 तक वन विभाग द्वारा करवाया गया था। यानी कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो स्टार्टिंग में हुआ था उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया गया था। आगे लिखा है कि पात्रता की जांच के बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर बोर्ड के कार्यालय आदेश दिनांक 6/12/2023 और 11/1/2024 द्वारा अब तक गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1291 और अनुसूचित क्षेत्र के 418 कुल 1709 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया जाकर अनुशंसा विभाग को भिजवा दी गई थी। यानी कि 1709 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया जाकर अनुशंसा विभाग को भेज दी गई थी। कब भेजी गई थी? 6/12/2023 और 11/1/2024 को। आगे लिखा है कि बोर्ड के कार्यालय आदेश दिनांक 18 जुलाई 2024 द्वारा श्रेणीवार रिक्त पदों में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 950 और अनुसूचित क्षेत्र के 93 इस तरह से टोटल 1043 अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन दिनांक 26 जुलाई 2024 से 30 जुलाई 2024 तक वन विभाग द्वारा करवाया गया था। यानी कि जो 1043 अभ्यर्थी है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था। इनमें से 950 नॉन टीएसपी के थे और 93 अभ्यर्थी वो टीएसपी के थे। तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभाग द्वारा किया गया था। आगे लिखा है कि पात्रता की जांच के बाद प्रोविजनल अभ्यर्थियों में से पात्र पाए गए और कार्यग्रहण नहीं करने के कारण रिक्त रहे पदों पर प्रतीक्षा सूची में से अभ्यर्थियों को श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर, यानी कि किसके आधार पर आप देख सकते हैं पात्रता की जांच हुई, उसके बाद प्रोविजनल अभ्यर्थियों में से जो पात्र पाए गए वो और जिन्होंने कार्यग्रहण नहीं किए उनके कारण रिक्त पद रह गए तो उनकी प्रतीक्षा सूची में भी अभ्यर्थियों को श्रेणीवार रिक्त पदों में वरीयता के आधार पर नॉन टीएसपी के 870 और टीएसपी के 60 इस तरह से टोटल 930 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया जाता है। इन चयनित अभ्यर्थियों की सूची हेतु वन विभाग को अभिस्थापित की जा रही है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर और कट ऑफ इस प्रकार हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं नॉन टीएसपी की बात करूंगा, जो कि कट ऑफ कितनी गई है कैटेगरी वाइज। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह अधीनस्थ बोर्ड से जुड़ी पल पल की अपडेट देखने को मिलेगी। जैसा कि जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में जनरल की कट ऑफ रही है 77.1416, फीमेल की रही है 65.3652। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ जनरल की जो कट ऑफ रही है 69.6825, फीमेल की रही है 56.4327। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 61.1906, फीमेल की रही है 51.3550। एसटी कैटेगरी में बात करें
तो एसटी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 60.8368, फीमेल की रही है 55.5523। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में फीमेल की कट ऑफ रही है 63.3136। एमबीसी कैटेगरी में बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 69.1519 और डब्ल्यूडी की कट ऑफ रही है 10.2397। उसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 5.89939 और एसपी की कट ऑफ रही है 46.6849। ये तो नॉन टीएसपी की थी। अब बात करूंगा टीएसपी की। तो टीएसपी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 53.4065, फीमेल की रही है 45.7760। एससी कैटेगरी में बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 49.5144, डीबी की कट ऑफ रही है 12.3627। एसटी कैटेगरी में बात करें तो जनरल की कट ऑफ 45.1168 रही है और डीबी की कट ऑफ 8.9652 रही है। ये तो आपके थे टीएसपी की। अब आपके नॉन टीएसपी में कार्य ग्रहण नहीं करने के कारण रिक्त रहे पदों हेतु भी 4 स्टूडेंट को शामिल किया गया है। आप रोल नंबर देख सकते हैं। इनमें जो कट ऑफ रही है वो आप देख सकते हैं। जनरल में एक डीवी की रिक्त पद रही है जिसमें कट ऑफ रही है 45.9664। एसटी के विडो में खाली सीट रही है वहाँ 10.0429 रही है। डीवी में रही है 39.6073 और लास्ट ओबीसी के डीवी में 45.6223। तो ये थी अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी। इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएस एमएसएसबी बोर्ड की भर्तियों से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, फिर चाहे वह आपके नई भर्ती को लेकर हो या उसकी एग्जाम डेट को लेकर हो या एग्जाम के बाद पेपर सॉल्यूशन आंसर की क्वेश्चन ऑब्जेक्शन को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद यानी कि विभाग द्वारा किया जाएगा तो विभाग से कोई अपडेट आए वो लेकर हो, फाइनल रिजल्ट लेकर हो, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नई नई अपडेटें लेकर आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।